हमारा प्रश्न इस प्रकार है, निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें आंकड़े दिए हैं, महिला शिक्षकों की संख्या प्रतिशत में और उसके सापेक्ष राज्यों की संख्या यहाँ पर दी गई है। साथ ही हमें इस तालिका के आधार पर महिला शिक्षकों की संख्या के बारे में 5 निष्कर्ष भी लिखने हैं। माध्य ज्ञात करने हेतु हम इस प्रकार से एक तालिका तैयार कर लेंगे। यहाँ पर महिला शिक्षकों की संख्या प्रतिशत में और राज्यों की संख्या जिसे हमने F माना है, जो आवृत्ति या बारंबारता को व्यक्त करता है। तो ये दोनों कॉलम हमें पहले से दिए हुए हैं प्रश्न में। हम ये दो नए कॉलम बनाएंगे, मध्य बिंदु x और f गुना x। मध्य बिंदु x ज्ञात करने के लिए ये जो अंतराल दिए हुए हैं, इन अंतरालों का योग करके 2 से विभाजित करेंगे तो जो मान प्राप्त होगा इनका मध्य बिंदु होगा, उसे हम इस कॉलम में लिखेंगे। और x के मान ज्ञात हो जाने पर हम उसका f के साथ गुणा करके इस कॉलम में f गुना x का मान ज्ञात करेंगे। तो चलिए देखते हैं माध्य कैसे ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम राज्यों की संख्या f में जो ये मान दिए गए हैं, इनका हम योगफल कर लेंगे। योगफल हमें प्राप्त होता है समेशन ऑफ f बराबर 35। ठीक है। उसके बाद अगला जो कॉलम है मध्य बिंदु x का, यहाँ पर हम दिए गए अंतरालों को जोड़ करके 2 से विभाजित करेंगे। जो भी मान प्राप्त आएंगे वो इनके मध्य बिंदु कहलाएंगे। तो यहाँ पर देखते हैं 15 और 25 को जोड़ने पर 40 प्राप्त होगा, उसे 2 से विभाजित करेंगे तो हमें 20 प्राप्त होगा। उसको हम यहाँ पर लिखेंगे x वाले कॉलम में, मध्य बिंदु वाले कॉलम में इस प्रकार से। इसी प्रकार 35, 25 और 35 इनको जोड़ेंगे, जोड़ने पर योग हमें 60 प्राप्त होगा। उसे 2 से विभाजित करने पर मध्य बिंदु प्राप्त होगा 30, उसे हम यहाँ पर लिखेंगे। और इसी प्रकार से हम क्रमशः x के मान ज्ञात कर लेंगे। x के मान हमें क्रमशः इस प्रकार से प्राप्त होंगे 40, 50, 60, 70, 80। इस प्रकार हम इन अंतरालों का योग करके 2 से विभाजित करेंगे तो विभाजित करने पर हमें मध्य बिंदु x के मान प्राप्त हो जाते हैं। उसके बाद हम इनका गुणनफल ज्ञात करेंगे। राज्यों की संख्या जिसे हमने f माना है और मध्य बिंदु x, दोनों के आंकड़ों का हम गुणनफल यहाँ पर करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 20 और 6 का गुणा करने पर हमें गुणनफल यहाँ पर प्राप्त होगा 120। इसी प्रकार 30 और 11 का गुणनफल प्राप्त होगा 330। 40 और 7 का गुणनफल 280। 50 और 4 का गुणनफल 200। 60 और 4 का गुणनफल 240। 70 और 2 का गुणनफल 140 और 80 और 1 का गुणनफल 80। तो इस प्रकार से हम f गुना x के मान प्राप्त कर लेंगे। तत्पश्चात हम इस कॉलम में जो आंकड़े प्राप्त हुए हैं इनका योग करेंगे। योग करने पर हमें प्राप्त होता है समेशन ऑफ f(x). इसे हम इस प्रकार से लिखते हैं, समेशन ऑफ f(x) बराबर 1390। ठीक है। ये जो चिन्ह है ई जैसे दिख रहा है आपको, इसे हम पढ़ते हैं समेशन, योगफल। ठीक है। तो इस कॉलम का योगफल हमें 1390 प्राप्त होता है। अब चूँकि ये
वर्गीकृत आंकड़े दिए हैं जिनका माध्य ज्ञात करने के लिए हम सूत्र लिखेंगे। समांतर माध्य x बार बराबर समेशन ऑफ एफ एक्स बटे समेशन ऑफ एफ। यहाँ पर समेशन ऑफ एफ एक्स का मान हम निकाल चुके हैं और समेशन ऑफ एफ का मान भी हम निकाल चुके हैं। तो इन मानों को हम क्रमशः रख देंगे तो हमें प्राप्त होगा 1390 बटे 35। तत्पश्चात हम 1390 को 35 से विभाजित करेंगे। विभाजित करने पर हमें प्राप्त होता है 39.71%। तो इस प्रकार से हमें आंकड़े यदि दिए गए हैं तो उसके आधार पर हम माध्य ज्ञात कर सकते हैं। इस प्रकार हमें इस प्रश्न में महिला शिक्षकों की संख्या का माध्य 39.71% प्राप्त होता है। चलिए, ये तो माध्य हो गया। अब हम ये जो तालिका हमें दी गई है इसके आधार पर 5 निष्कर्ष भी लिखने हैं, तो उसे हम देखते हैं कैसे करना है। सर्वप्रथम हम जो माध्य निकाले हैं इसे लिख लेंगे। उपयुक्त आंकड़ों का समांतर माध्य 39.71% होगा। अभी हमने ये माध्य निकाला। उसके बाद यहाँ पर जो आंकड़े दिए गए हैं इसके आधार पर हम निष्कर्ष लिखेंगे। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ये आंकड़े। यहाँ पर सर्वाधिक 11 राज्य ऐसे हैं जहाँ महिला शिक्षकों की प्रतिशत 25 से 35% है। तो इसे हम लिख लेंगे 11 राज्यों में महिला शिक्षकों की संख्या सर्वाधिक 25 से 35% है। इसी प्रकार केवल एक राज्य ऐसा है जहाँ महिला शिक्षकों की संख्या 75 से 85% है। तो इसे हम अगली लाइन में लिख लेंगे। केवल एक राज्य ऐसा है जहाँ महिला शिक्षकों की संख्या 75 से 85% है। इसी प्रकार यहाँ पर जो आंकड़े दिए हैं यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा है 4 राज्य ऐसे हैं जहाँ महिला शिक्षकों की संख्या 45 से 55% है। इसी प्रकार 4 अन्य राज्य ऐसे हैं जहाँ महिला शिक्षकों की प्रतिशत 55 से 65% है। तो इसे हम अगली लाइन में लिख लेंगे इस प्रकार से। ठीक है, और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं सबसे कम महिला शिक्षकों का प्रतिशत 15 से 25% हैं और ऐसे राज्यों की संख्या यहाँ पर 6 दी गई है। तो इसे भी आप लिख सकते हैं अपने निष्कर्ष में। 6 राज्यों में सबसे कम महिला शिक्षकों का प्रतिशत 15 से 25% है। तो इस प्रकार से आप दी गई तालिका का अवलोकन करके तालिका से ही निष्कर्ष लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से हम इस सवाल को हल करेंगे।